लोग काम कर रहे हैं। एक 20 फुट का टुकड़ा जिन्होंने नहीं लगाया अभी तक 10 साल के अंदर इस टंकी के अंदर, ताकि लोग सफाई से बाथरूम जा सके, सफाई रह सके, आप उन लोगों से काम क्यों उम्मीद कर रहे हैं? काम नहीं होने दे रहा, बजट नहीं लगने दे रहे वो तो, एमपी का बजट ही नहीं लगने दिया जा रहा। ये हालात आम आदमी पार्टी के। दिल्ली की शराब दिल्ली में बिकेगी और ठेकेदार दक्षिण भारत का होगा। ये जब आदमी को चीजें मिलने लग जाएंगी तो कमाने के लिए क्यों जाएगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में? तो इन्होंने तो वो जो अंक गणित जो लगाया ना पब्लिक को लूटने का, वो उसी हिसाब से लगाया। आम आदमी पार्टी के किसी भी बड़े नेता या छोटे नेता, काउंसलर, एमएलए, मंत्री, किसी एक का बच्चा अगर जो सरकारी स्कूल में पढ़ता था, मान लेंगे मल्टीक्लास एजुकेशन सिस्टम है, तू अपने घर से दे रहा है क्या भाई? अरे तू हमें लूट के हमारे पैसे को बर्बाद कर रहा है। क्या डेवलप किया तूने? सड़क तक तो ठीक की नहीं। तो ये मुसलमानों को ही क्यों दे रहा है भाई? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई भाई, तो भाई सबके लिए मरना, एक के लिए क्यों मर रहा है? और राहुल गांधी पार्लियामेंट में खड़ा होकर कह रहा है कि हिंदू हिंसक है, और आप कहते हैं हम उनको सपोर्ट करें। लोकपाल तो उन्होंने उसी दिन कूड़े के ढेर में डाल दिया था केजरीवाल जी ने, जिस दिन वो सत्ता में आए थे। नमस्कार, मैं प्रवीण पांडे और आप देख रहे हैं मोहल्ले की आवाज। फिलहाल मैं मौजूद हूँ दिल्ली के महरौली विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ यहाँ की जनता मौजूद है। यही जनता है जो पिछले विधानसभा में सरकार बनाई थी यहाँ की, और यही जनता है जो इस बार की गवर्नमेंट को सुनिश्चित करेगी कि किसकी सरकार यहाँ बनेगी, कौन प्रत्याशी रहेंगे जिनको ये लोग अपना वोट देने वाले हैं और जिनसे अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं, और किन मुद्दों पर वोट देंगे और किन मुद्दों पर पार्टियां रिजाने की कोशिश कर रही हैं और कितने हद तक पहले काम हुआ है, ये सारा चिट्ठा जो है अभी यहाँ के लोग खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, यहाँ के लोगों से डायरेक्ट बात करते हैं। तो फिलहाल यहाँ के लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सर आप बताइए, आपके विधानसभा में कितना काम हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ जी, जो विधायक कोटा से होना चाहिए उतना नहीं हुआ जी। फ्री बिजली मिल रही है? नहीं चाहिए जी, नहीं मिलती है। नहीं चाहिए या नहीं मिल रही? नहीं मिल रही है जी। 200 के ऊपर सारे देने पड़ते हैं, 200 का थोड़ी ना चलेगा जी। एसी है जी, सारे चीजें चलता है, 200 मिलते ही नहीं जी। 200 से ऊपर तो लगना ही लगना सारे। किस चीज का फ्री? उल्लू बना रहे जी। अच्छा, पानी भी फ्री नहीं है जी, क्योंकि बाल्टी से नहा के तो गिन के तो नहाते नहीं है जी, तो जितना आता है उससे बढ़ जाता है, पूरा देना पड़ता है। अच्छा, एजुकेशन सेक्टर कितना डेवलप किया हुआ है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है पत्रकार महोदय, आपको पता होगा कितने स्कूल बने और कितने कॉलेज बने दिल्ली के अंदर। कुछ भी नहीं बने, जो पुराने थे उसमें रंग रोगन कर लिया और सिर्फ घोटाले हुए जो, और कुछ नहीं। लेकिन दावा तो किया जा रहा है पार्टियों द्वारा कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग किया है, हमने टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डेवलप किया गया है, तो उसका क्या राय है आप लोग का, क्या हो रहेगा? देखो जी, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर आप बात करते हो तो अगर हम महरौली विधानसभा की बात करें तो महरौली विधानसभा में विधायक नरेश यादव थे हमारे यहाँ आम आदमी पार्टी के, उनकी तरफ से ना तो कोई स्कूल खोला गया, एक भी कोई ऐसा प्राथमिक विद्यालय सरकार का या निगम का नहीं है जिसमें कोई नई चीज़ शुरू की गई हो। सभी पुरानी चीज़ें वही पुराने ढर्रे पे चलती हुई आ रही हैं। हालांकि ये बहुत शोर मचाते हैं कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है, मनीष सिसोदिया जी जैसे या केजरीवाल जी जैसे शोर मचाते आए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता। अगर मैं पूरी दिल्ली की बात ना करके अगर महरौली विधानसभा की बात करूं तो आप महरौली विधानसभा में कहीं भी चले जाइए, किसी भी स्कूल में चले जाइए, शिक्षा का जो स्तर है आज भी वही स्तर है जो पहले आज से 20 साल पहले था। कोई भी किसी तरह का बदलाव आप यहाँ पर नहीं पाएंगे। 10th के बाद जब 11-12 का टाइम आया तो उस टाइम में एक आम आदमी पार्टी द्वारा एक योजना निकाला गया जिसमें ये मेंशन था कि हमने बच्चों को ग्रूमिंग करेंगे, इन अ सेंस उनका कम्युनिकेशन स्किल, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट जो कोर्सेज होते हैं वो हमको प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या होगा ना, जॉब लेने में इजी होगी। तो आप चूंकि आप लोगों के बच्चे तो कॉलेज आराम से पढ़ चुके होंगे, तो कितना हद तक वो सफल रहा है और क्या सच्ची में कराया गया था? देखिए, हमारे यहाँ आप जानते होंगे कि झुग्गी झोपड़ियों का जो बोलबाला है महरौली विधानसभा में, तकरीबन 25 से 30 हज़ार मतदाता ऐसे हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। आप हमारी बजाय उनसे जाके पूछिए कि उनको कितना फ़ायदा इस सरकार से मिला है। ठीक है, बिजली पानी झुग्गी झोपड़ियों में हो सकता है कि 200 यूनिट पूरी ना होती हों, लेकिन अगर आप गाँव की तरफ आते हैं, शहरों की तरफ आते हैं, तो किसी भी घर में आप देखिए बिना एसी के काम नहीं चलता, बिना गीज़र के काम नहीं चलता सर्दियों में। तो 200 यूनिट बिल्कुल आप ये समझिए कि 0.1% भी फायदा हमारे देहात को इससे नहीं है।
पानी की बात रही तो एक मकान में मान लीजिए 50 किराएदार हैं, 20 किराएदार हैं, 10 किराएदार हैं। अब 10 किराएदार अगर 1 मीटर को यूज करेंगे तो वो जो 2 किलो लीटर या जो भी ये देते हैं फ्री, वो तो 2 ही दिन में लिमिट क्रॉस हो जाती है। तो उसका भी फायदा हमारे गांव के लोगों को नहीं हो रहा है। तो अगर केजरीवाल जी ये कहते हैं कि हमने फायदा दिया है गांव के लोगों को, तो बिल्कुल एकदम गलत बात है और ये सरासर गलत है और ये बहकावा है लोगों के लिए। हमारे गांव के जो लोग हैं उनको तो इनसे किसी प्रकार का कोई फायदा है नहीं। अच्छा, और एक बात बताइए, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, यानी ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा सुविधा बनाई गई। हाल ही में एक 2.2 किलोमीटर का अतीसी द्वारा एक ब्रिज का उद्घाटन भी किया गया और साथ ही दावा किया गया कि हमने ट्रांसपोर्टेशन रोडवेज को बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाया है दिल्ली में। देखिए, आप जो है पीडब्ल्यूडी का रिकॉर्ड उठा के देखिए दिल्ली के अंदर कि उन्होंने आज तक कितने नए रोड बनाए। आप इस रोड को देखिए, ये कटवारिया सराय का मेन रोड है, यहाँ से हजारों गाड़ियाँ सुबह से शाम तक गुजरती है। लेकिन इस रोड को आप देखिए, जगह जगह आपको थेगलियाँ लगी दिखाई देंगी। इस रोड को 2010 के बाद आज तक एक बार भी नहीं बनाया गया। इनकी नीति है पीडब्ल्यूडी की कि जितना रोड आपका टूट गया है सिर्फ उसको मरम्मत कर दीजिए, नया बनाने की जरूरत नहीं है। जब इसी से काम चल जाएगा तो नए उस बजट को कहीं और खर्चा करो। और उस बजट को खर्चा कहाँ करते हैं? अपने बैंक अकाउंटों में डाल रहे हैं, शीश महल बना रहे हैं। तो भैया ये सब दिखावे की चीजें हैं। आम आदमी पार्टी काम कागजों में तो बहुत करती है, लेकिन धरातल पे आपको नहीं दिखाई देगा ये काम। आप कुछ बोल रहे थे सर? भैया मैं तो ये बोल रहा था कि आम आदमी को ये दिखा दो आप अपने फोटो में ले जा करके, ये पानी जो है 1 साल से मतलब लीकेज है ये रोड के ऊपर, मेन रोड पे। आप फोटो खींचे हैं उसका और ये दिखाएं कितने दिन में ठीक होगा। इसको करते ही नहीं है कोई भी ठीक। वो बोला ठीक है, अपना जब गवर्नमेंट दूसरी आ जाएगी तो वो कराएगी। आइए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आ जाओ जरा, ये पास में ही है, आप आ जाओ। मैं दिल्ली सरकार और केजरीवाल सरकार का आपको काम दिखाता हूँ। हाँ जी। ये बगल में निगम का ऑफिस है, ये देख रहे हो, ये निगम का ऑफिस है। हाँ। यहाँ सफाई कर्मचारी सुबह से शाम तक बैठते हैं। हाँ। डेली यहाँ से सफाई कर्मचारी कम से कम 50 लोग हैं जो काम करने के लिए निकलते हैं। हाँ। आप इसके बगल में आइए, ये देखिए, ये है बाथरूम। हाँ। आप इसके अंदर घुसेंगे, आप खड़े नहीं रह सकते 1 मिनट के लिए, इतनी बदबू। और आप जरा दिखाइए भाई साहब, कैमरा लेके आइए, दिखाइए जरा। आओ ज़्यादा तो अंदर लेके जाइए। सरकार का काम आप देखिए जरा, ये हालात है। सच्ची आप में खड़े- बदबू से खड़ा खड़े होने के नहीं। हालात में नहीं है और बहुत ज्यादा बदबू है। ये जो टैंकी आप देख रहे हैं और- 500 लीटर की, हाँ। इस टैंकी में 15 दिन के अंदर एक बार पानी ट्रक आता है, लोड होके पानी लेके आता है, वो डाल के जाता है। इस बाथरूम में पानी का कनेक्शन तक नहीं है, सफाई बिल्कुल भी नहीं। आप देख लो कितनी बुरी हालत है। तो ये हालत दिल्ली सरकार के है। दिल्ली सरकार कोई काम नहीं कर रही है। अगर आप विधायक के पास जाओ तो वो ये कहते हैं जी हमारे ये देखो, यहाँ एक खड्डा है, वो है जल बोर्ड का कनेक्शन। ये देखो, हाँ। बाथरूम के बिल्कुल पास हाँ। यहाँ से जल बोर्ड की लाइन गई है बड़ी। हाँ। एक पाइप इसमें से निकाल के इस टंकी में डालने के लिए उनको 10 साल हो गए। जिन लोगों को यहाँ से एक पाइप ले जाने के लिए टंकी के लिए 10 साल हो गए, क्या वो लोग काम कर रहे हैं? आपको लगता है कि वो लोग काम कर रहे हैं? एक 20 फुट का टुकड़ा जिन्होंने नहीं लगाया अभी तक 10 साल के अंदर इस टंकी के अंदर, ताकि लोग सफाई से बाथरूम जा सके, सफाई रह सके, आप उन लोगों से काम क्यों उम्मीद कर रहे हैं? जबकि साफ सफाई के मामले में बात करें तो आम आदमी पार्टी का भी बहुत ज्यादा दावा है कि हम मोहल्ले की साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे हैं और साथ ही अभी कई हजार अभी बहालियां आने वाली है सफाई कर्मचारी की। मैं आपको बताऊं, आप बेरसराय चले जाइए, बेरसराय में आपको मोहल्ला क्लिनिक मिलेगी, डिस्पेंसरी मिलेगी। हाँ। लाडोसराय गांव में आप जाएंगे, हाँ। आपको मोहल्ला क्लिनिक मिलेगी, डिस्पेंसरी मिलेगी। हाँ। कटवारिया सराय ये गांव है हमारा। हाँ। इस गांव के अंदर आज तक ना तो मोहल्ला क्लिनिक है, ना ही डिस्पेंसरी है। अभी हमने जो है सांसद जी से मिलके बजट पास कराया डिस्पेंसरी का। तो यहाँ का जो निगम पार्षद है हमारे गांव का ही निगम पार्षद है, उसने काम रुकवा के रखा हुआ है उस डिस्पेंसरी का। काम नहीं होने दे रहा, बजट नहीं लगने दे रहे वो लोग। एमपी का बजट ही नहीं लगने दिया जा रहा। ये हालात आम आदमी पार्टी के। तो आप बताओ कि आम आदमी पार्टी को मतदाता वोट देगा क्यों और किस लिए देगा? अच्छा, और एक चीज, चूंकि आप लोग दिल्ली से आप जानते हो लिकर स्कैम बहुत, हाँ, दारू वाला जो एक अभी स्कैम हुआ था, सारे बालक बिगाड़ दिए काम की। हाँ?
जितने भी गांव के बच्चे जो ना पीने वाले भी थे उनसे लोग मंगाते थे, भाई ये ऐसा करो, अगर आप जो है पैसे ले लो, आप एक बोतल हमारी लेके आओगे तो 2 बोतल आएंगी, एक तुम ले लेना, एक हम ले लेना। जो बच्चा नहीं भी पीता था वो भी पीना शुरू कर दिया। भाई जो बोतल एक की जगह 2 मिलती थी, एक के पैसे लेते, एक फ्री देते थे। अब जब एक फ्री मिलती है तो बच्चे ने कहा बहन जो पी के देख लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो पी पी करके वो शराबियां बनाती है। खैर अभी जो केस है कोर्ट में चल रही है, अभी तक फैसला आया नहीं है। ये देखिए कि दिल्ली की शराब दिल्ली में बिकेगी और ठेकेदार दक्षिण भारत का होगा। दक्षिण भारत से ठेकेदार बुलाए गए, उनको ठेके दिए गए, एक पे एक फ्री दिलाई गई, लोगों को बर्बाद किया गया और सारा पैसा केजरीवाल के खाते में लगा, जो कि गोवा में जाके इलेक्शंस में खर्च किया गया। ये है सरकार, ये है केजरीवाल की सत्ता का जो सुख भोग रहे हैं ना लोग, वो है ये। जब अन्ना हजारे की ये ऐसी तैसी कर सकता है तो ये वैसे क्यों ना कर देगा, सबकी कर देगा। ये तो इसने तो औरतों को फ्री कर दिया। भाई मतलब जब फ्री आओ, उन डीटीसी के कंडक्टर से बदतमीजी होती है, बोले या तो यहाँ उतार दे, नहीं तो तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। कभी किसी से कुछ होता है, हैं? तुम ये बताओ, फ्री जब आदमी को चीजें मिलने लग जाएंगे तो कमाने के लिए क्यों जाएगा? जो अभी तो 2100 रुपए महिलाओं को प्रति माह भी मिलेगा। वो भी मैं बता रहा हूँ ना। अभी फिर वो कहता है भाई 2100 रुपये मतलब प्रति माह में वो दिए जाएंगे। तो देश को ये चलाने वाला है घटाने वाला है, ये नहीं समझ में आ रही इसकी बात, कहाँ से देगा ये। और दूसरी बात ये है कि भाई जब भी कोई मतलब इस तरीके की बात करते हैं कि भाई ये है वो है, तो इसका कह देते हैं भाई हमारा तो बिजली फ्री है, पानी फ्री है। और वो स्टेज पे खड़ा होकर केजरीवाल कहता है कि भाई मतलब ये बिल फाड़ दो। कुछ लोगों ने बिल फाड़ दिए, उनके बिल फाड़ने के बावजूद उनके 1-2 लाख रुपए वो आया हुआ है क्या नाम बिल। अब 1 लाख रुपए वो कह रहे हैं केजरीवाल आएगा दोबारा से बिल वो करेंगे, क्या मतलब है भाई? अच्छा एक बात बताइए, अभी जो आने वाले जो अभी जो इलेक्शन होने वाला है, इस बार किन मुद्दों को लेकर आप लोग प्रतिनिधि चुनने वाले हैं? हमारे मुद्दे आपने देख लिए, मैंने आपको दिखा दिया। ये छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं हम, हमें सफाई चाहिए, हमें बिजली चाहिए, पानी चाहिए, उसमें सुविधाएं चाहिए, छूट चाहिए। ये नहीं है कि आप बिल्कुल फ्री कर दो, आप हमें कम पैसे में दो, उतने दाम में दो जितने में आपको पड़ती है, उससे 10% एक्स्ट्रा आप ले लो। इन्होंने तो ये कहते हैं ना, ये जो है उसमें थे, क्या बोलते हैं केजरीवाल जी, कहीं कमिश्नर थे शायद रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। तो इन्होंने तो वो जो अंक गणित जो लगाया ना पब्लिक को लूटने का, वो उसी हिसाब से लगाया हुआ है। ये IRS का दिमाग जो है ना यहाँ यूज कर रहे हैं और पब्लिक को बेवकूफ बना के जो है फंड इकट्ठा करके और पार्टी चला रहे हैं अपनी, और कुछ नहीं कर रही है। इन्होंने कहीं इकट्ठा कर लिया। अच्छा एक बात मेरे को बताइए, हम हर बार जब भी राजनीति हो रही है, काफी सालों से मैं भी देखता आ रहा हूँ, तो हर बार मुद्दा सेम ही रहता है, साफ सफाई, रोड, कपड़ा, मकान, यही सब। उससे आगे का क्या? देखिए, उससे आगे का क्या? उसके आगे भी कुछ बहुत कुछ है ना। आम आदमी को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सफाई चाहिए, यही मुद्दे हैं ना उसके। रहने के लिए एक घर चाहिए, घर में सुविधाएं चाहिए, बिजली मिल जाए, पानी मिल जाए, रास्ते साफ हो, यही तो चाहिए। एक ऐसी जगह मिले जहाँ वो कूड़ा डाल सके। कूड़े का पहाड़ उन्होंने कहा था कि हम खत्म कर देंगे, अभी तक तो वो और पहाड़ ऊंचे होता जा रहा है, नीचे तो आया नहीं। तो कुछ सुविधाएं आप दीजिए जनता को, जनता के नाम पर दीजिए। आप चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली की जनता से आप वोट मांग रहे हैं, तो दिल्ली की जनता को देना पड़ेगा। सब कुछ फ्री देने के नाम पे अगर आप कुछ लोगों को बहका के या उनको जो है बरगला के अपना वोट लेके 5 साल निकाल लेंगे, आगे क्या होगा? ये पार्टी आज नहीं तो कल, आप मेरी भविष्यवाणी नोट कर लीजिए, खत्म होगी। जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा खत्म हुआ ना, ऐसे ही ये पार्टी खत्म होगी अगर इसी चलन पे ये चलती रही तो। अच्छा यमुना का तो इतना साफ सफाई का बखान किया जाता है, उस पे क्या कहेंगे? अरे भैया, आप यमुना की बात कर रहे हो, उसने तो कौन सा वादा किया है? उसने तो हमें तो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम दिया है। मुझे एक बात बता दो, आम आदमी पार्टी के किसी भी बड़े नेता या छोटे नेता, काउंसलर, MLA, मंत्री, किसी एक का बच्चा अगर जो सरकारी स्कूल में पढ़ता तो हम मान लेंगे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम है, उसकी घोषणा है। तो उसने तो हमें जो है वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम भी दिया है। जब हमारे जो उप मुख्यमंत्री थे, जो जेल घूम के आए अभी, वो बीमार हुए थे, तो उन्हें मैक्स में लेटने की क्या जरूरत थी? उनके पास तो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम सब कुछ था। और मैं हूँ लाडो सराय का, मेरा गांव इससे अगला गांव है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर। ये सारे मेरे यार दोस्त हैं मेरे साथ के।
आज से 10 साल पहले जब मैं इनसे मिलने आता था तो लाडो सराय से कटवारे सराय आने मेरे को लगते थे 10 मिनट, जिसमें 2 रेड लाइट पड़ती थी, 2 से 2.5 मिनट उसमें खराब होता था। अभी मैं आया हूँ भाई 35 मिनट लगी है। ये जो उसने इतनी अच्छी सड़कें बना दी ना, उस 10 मिनट का 35 मिनट तो हो गया। उसके ये इसके जो वायदे हैं उसको छोड़ो, वो क्या वायदे कर रहा है, वास्तव में वो क्या कर रहा है ये पब्लिक देख रही है। अब यार इतने पागल तो ना हो ये दिल्ली का आदमी, क्योंकि कोई कुछ भी कहेगा और हम मान लेंगे हाँ तू कर देगा, मैं ये भी दे दूंगा वो भी दे दूंगा। तू अपने घर से दे रहा है क्या भाई? अरे तू हमें लूट के हमारे पैसे को बर्बाद कर रहा है। क्या डेवलप किया तूने? सड़क तक तो ठीक की नहीं, डेफिशिएंसी तो निकाल ना पाया तू रोड। तो इस बार किसके पक्ष में आप लोग जा रहे हैं वो तो बताइए। हम तो भाई भाजपा के साथ हैं, बात खत्म। मोदी बटेंगे तो कटेंगे जयराम जी। तो क्या कारण का? एक्चुअली अगर देखा जाए सीएम होना चाहिए योगी जैसा। सीएम दिल्ली के अंदर योगी जैसा होना चाहिए। ना तो वो किसी साधु को तनख्वाह देता है, ना किसी मौलवी को तनख्वाह देता है, ना किसी को कुछ देता है। वो तो अपने कार्य करवा रहा है, जो उसको अच्छे लग रहे हैं वही कार्य करवा रहा है। ये केजरीवाल तो जो है मौलवियों को तनख्वाह दे रहा है, और उसके इसमें हिंदुओं को क्यों नहीं देता ये तनख्वाह? आप ये देखो हिंदुओं के नाम से क्यों चिढ़ता है, क्या मतलब है? ये तो वोट लेने के चक्कर में मुसलमानों की। हम ये नहीं कह रहे भाई मुसलमान भी मतलब जो वो है, मुसलमान बीजेपी में भी है, सब जगह है, लेकिन मतलब जो है ये पैसे देने का क्या मतलब है? एक उसको जो है बढ़ावा दे रहा है कि भाई मौलवियों को जो है पैसे दे रहा है और हिंदुओं को नहीं दे रहा है। ये तो मतलब दोगली बात करता है। क्यों करता है ऐसी दोगली बात जनता के साथ? ऐसा इन्होंने करना ही नहीं चाहिए। अगर ना है तो आप हर जगह देखो, किसी भी मतलब जो उसमें दिखाएंगे कि हाँ भाई ये मौलवी खड़े हुए हैं यहाँ, और ये किस लिए खड़े हुए हैं? बोले जी ये तो तनख्वाह लेने के लिए आए हुए हैं अपनी, हमारी तनख्वाह 6 महीने की, 8 महीने की, 2 महीने की रुकी है। तो इधर महात्माओं को भी दो, ईसाइयों को भी दो। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई खाली हिंदुओं को दो, तो ये मुसलमानों को ही क्यों दे रहा है? भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो भाई सबके लिए मरना, एक के लिए क्यों मर रहा है तू? अच्छा, और एक चीज था, मेट्रो का डेवलपमेंट को लेके बहुत ज्यादा बात हो रहा था कि आम आदमी 500 किलोमीटर तक का मेट्रो लाइन इंस्टॉलेशन का काम करेगी। तो क्या लगता है कि सच्ची में वो सक्सेस रही है? कौन सी किस चीज का? मेट्रो लाइन तकरीबन 500 किलोमीटर तक का इंस्टॉलेशन करने का आम आदमी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो में रखा था पिछली बार, तो वो कितना हद तक सक्सेस है? इसका तो नहीं पता भाई, मेरे को तो नॉलेज नहीं है, आपको ही होगा। बाकी अपना तो सीधी बात है, बटोगे तो कटोगे, बीजेपी को वोट है, बात खत्म। बताइए। भाई एक बात बताओ, मेट्रो लाइन में केजरीवाल ने तो वो सेक्शन 4 में अड़ंगा डाला है। 1 साल काम रुका रहा है, 500 किलोमीटर बनाए या 25 किलोमीटर बनाए, केंद्र के अनुदान से ही बन रही है। उसका खुद का योगदान क्या है सिर्फ नंबर बनाने के अलावा? उसने तो नंबर बनाने वहां जाके खड़ा होना है कि देखो जी मैं करवा रहा हूँ। वास्तव में क्या कर रहा है वो? कुछ भी ना। तो देखो बेवकूफ 10 साल बन गए, 1 बार बन गए, 2 बार, तीसरी बार तो बेवकूफ लोग ही बेवकूफ बनेंगे। हम तो बनेंगे नहीं भाई। चल रही है, अच्छी चल रही है। बताओ कि बीजेपी की जो सरकार है उसने क्या गलत काम किया है? लोग कह देते हैं ये काम क्या गलत किया, क्या काम गलत किया है ये बताओ। आज जो हमारे जितने मतलब डिफेंस या मिलिट्री वाले जितने भी हैं वो कितने खुश हैं। इतने तो कांग्रेस के जमाने में भी खुश नहीं थे। अच्छा हाँ, एक बात बताइए, यहाँ पे दिल्ली में आप और बीजेपी की बात हो रही है, हाँ। कांग्रेस की बात क्यों नहीं हो रही है? तो कांग्रेस ने जब कुछ किया ही नहीं है, देश को लुटवाया है, तो उसकी बात करेगा ही कौन? कोई भी बात नहीं करेगा भाई। जब कांग्रेस ने देश को लुटवा दिया, नेहरू से लेकर आज तक जो उनकी अगर पोल पट्टी खुली है, कभी भी अगर यहाँ पढ़ाया गया है किसी को कुछ भी, ये बाबर का, गांधी जी का, मतलब इसका नेहरू का, इन्हीं का पढ़ाया जा रहा है और किसी का पढ़ाया नहीं जा रहा है। मैं तो मोदी से बल्कि ये बात करूं कि जो कश्मीर में आप कर रहे हो ना, कश्मीर में तो जो है हिंदू पहुंचा देने चाहिए थे वहाँ। जितने कश्मीर के आए हुए हैं वे यहाँ क्यों हैं दिल्ली के अंदर? उनको कश्मीर में पहुंचाओ, उनको वहाँ रहने की जगह दिलवाओ। मोदी जी तो मतलब बहुत बड़ी उसमें वो कर गए, नहीं तो इनको वहाँ पहुंचाना चाहिए। अमित शाह जी से भी यही कहूंगा कि भाई वहाँ पहुंचना चाहिए उनको, और वहाँ रहो, और भी हिंदुओं को रखो। यहाँ खाली मुसलमानों को ही रखेंगे? मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो है उनकी जगह तो दिलवाओ कम से कम। ये नहीं है कि बीजेपी के खिलाफ है मुसलमान। एक और तो राहुल गांधी पार्लियामेंट में खड़ा होकर कह रहा है कि हिंदू हिंसक है, और आप कहते हैं हम उनको सपोर्ट करें। जब हम हिंसक हैं तो हम उनको वोट ही क्यों देंगे? हम तो उनको वोट देंगे जो हमारा सम्मान करेगा, जो हमारे धर्म का सम्मान करेगा।
वो जिनको जिनको वो अच्छे मानता है वो उनसे जाके ले ले वोट। हमारे वोट की उसको जरूरत क्या है? हमें तो हिंसक बताता है, पता नहीं क्या क्या बोलता है हिंदुओं के बारे में उल्टी सीधी। नहीं, हम तो ये कहना चाह रहे हैं भाई, हमारे देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का जब तुम नारा दे रहे हो तो एक तरफ क्यों जा रहे हो भाई? चारों को देखना चाहिए ना। चारों को देख करके आप चलो, हम भी साथ हैं उनके। कोई मुस्लिम हमारे दुश्मन है या कोई मतलब ऐसी बात है कि जिससे कोई उन्होंने कोई गलत काम किया? गलत काम करने वाले तो पकड़े ही नहीं जा रहे थे कांग्रेस से, और ज्यादा गलत काम करवा रही थी। अच्छा, लोकपाल बिल पे आपने राजनीति की, अपने सत्ते में लाए, लेकिन उसके बाद शांत हो गए। इस पे कोई ओपिनियन देगा, आप क्या बोले? लोकपाल तो उन्होंने उसी दिन कूड़े के ढेर में डाल दिया था केजरीवाल जी ने, जिस दिन वो सत्ता में आए थे। लोकपाल को तो आप भूल ही जाओ कि वो होगा। और आपने कहा कांग्रेस की कोई बात नहीं करता। कांग्रेस की बात लोग इसलिए नहीं करते, आप एक बार दिल्ली के लुटियन जोन में घूम के देखो, बाबर रोड, अकबर रोड, शाहजहां रोड, फलाना रोड, आपको ऐसा लगेगा कि आप भारत की राजधानी में नहीं घूम रहे हैं, आप जो है पाकिस्तान की राजधानी में घूम रहे हैं। तो ये जो कांग्रेस ने ये जो कारनामे किए हैं ना, इसी वजह से आज कांग्रेस खत्म है। और जो ये कारनामे केजरीवाल जी कर रहे हैं ना, इसीलिए मैंने आपको कहा कि इसका हाल झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसा होना है। ये अब नहीं तो 5 साल के बाद खत्म हो जाएगी पार्टी। ये थी खास बात महरौली विधानसभा के लोगों के साथ। इन्होंने अपना मुद्दा रखा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि आखिरकार यहाँ क्या होने वाला है। ये तो स्पष्ट इस एरिया में देखने को मिल गया है कि वो यहाँ विधानसभा में क्या घटित होने वाला है। तो इसी के साथ मैं प्रफुल्ल पांडे इजाजत देता हूँ। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ मोहल्ले की आवाज पे। नमस्कार, धन्यवाद।